आई वाज सरप्राइज जब टीम बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी यही कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम? वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि आईपीएल है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना? नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई है आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो आप अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। बट अगर बुमराह नहीं है तो आप क्या क्या रीजिक करोगे? क्या बुमराह की जगह सिर्फ एक फास्ट बॉलर आ गया, मतलब 3 फास्ट बॉलर? और क्या स्पिन में अब आपको टेम्पटेशन नहीं? मुझे याद है 2021 जो वर्ल्ड T20 हुआ था इन दुबई, अक्षर पटेल थे जिनको एंड में कुछ बीमार कर दिया गया था, स्वॉप हुआ था, है ना? तो वरुण चक्रवर्ती अभी इज द फ्लेवर, दे कैन टेक दैट रिस्क। क्यों नहीं? शायद 21 में वो पूरी तरह तैयार नहीं थे, आज अगर वो इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं, यार आपको बीच के ओवरों में विकेट तो लेनी है ना। बुमराह भी नहीं है तो विकेट कौन लेगा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, और तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, कह रहे गलती से उस दिन इन दोनों ने रन मारे और पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ओपनर वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई और फिर वही खेलते रहे, हरवाते रहे वहाँ पर। लेकिन जो आई थिंक निखिल सर ने मोहम्मद कैफ के साथ लगातार शोज भी करते हैं उनके साथ, तो मोहम्मद कैफ ने तो साफ तौर पर अच्छा लगा कि बिल्कुल साफ एकदम चीज़ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई आईपीएल है, आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि आईपीएल बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो। मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी, बुमराह चाहिए हमें वहां पर। तो आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में डाउटफुल स्टार्टर, और शायद वो स्क्वाड से भी नाम हटने? नहीं, डाउटफुल स्टार्टर तो आपके सिलेक्टर्स नहीं कह दिया, वो तो दिन अजीत अगरकर ने खुद कह दिया। मैं कह रहा हूं कि मतलब फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 जस्ट इन केस वहां तक जाती है। मुझे तो उस दिन सिलेक्शन से पहले भी डाउट ही था कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे। मुझे तो बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अभी भी मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इन 3 वनडेयर्स में आपको मुश्किल ही दिखेंगे, इवन दो आपने स्क्वाड जो है वो बदला हुआ है। पहले 2 ओडीआईज का आपका अलग है, तीसरे का अलग है, और इन 3 में तो मुश्किल ही दिखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे मुश्किल ही लगता है कि क्योंकि अब ना आईपीएल, जैसे आप बोल रहे हो मोहम्मद कैफ ने कहा है, यार आईपीएल मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी 0.001% रिस्क नहीं लेगा। वहाँ नितिन पटेल है, नितिन पटेल तो उधर भी बताएंगे ना, बीसीसीआई को भी इन्फॉर्म करेंगे, मुंबई इंडियंस को भी बता ही देंगे। वो आप किसकी तरफ हो? जो कौन जो मूवी में होता है ना कि आप किसकी तरफ हैं? नहीं, उनसे देखो, उनका भी, नितिन पटेल जी का भी यार बहुत पुराना रिश्ता है मुंबई इंडियंस से, और वो उनको भी बताएंगे कि भाई क्या है आपका हिसाब किताब, आपको क्या लगता है। वो बोलेंगे भाई एक भी ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ा सा बैक स्पैज्म्स हो गए आप यार। और जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस स्टेज ऑफ हिज करियर, आईपीएल इतनी बड़ी अब चीज है, एक प्रॉपर्टी है हर एक ओनर के लिए, बट फिर उनका करियर आगे के लिए भी रिस्क पर डालती है। वो तो यार लास्ट टाइम जब उनको इंजरी हुई थी 1 साल बाहर रहे थे वो, 1 साल। तो एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, जो मतलब पीक ऑफ, मतलब अपने प्राइम पर हैं, वो 31 साल उनकी उम्र हो चुकी है, इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। मुझे नहीं लगता आप ऐसा रिस्क लोगे चैंपियंस ट्रॉफी। और थैंकफुली आपके लिए ये है कि यार आप ना दुबई में खेल रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में नहीं हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, जहां बिना बुमराह के कुछ कर ही नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास अर्शदीप जो है, जिस हिसाब से अर्शदीप बॉल डाल रहे हैं लेटली, वो आई थिंक एक आपको एक काफ़ी हद तक एक एडवांटेज दे देता है। बट बुमराह के बिना यार मुश्किलें तो बढ़ती हैं। आपके चैंपियंस ट्रॉफी के चांसेस जो हैं वो थोड़े बहुत तो कम होते हैं, चाहे जितने भी कम हो, थोड़े बहुत तो होंगे। एज ऑफ नाउ आप बोल रहे हो ना कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल खेलना चाहिए इन आइडियल, मतलब आज बुमराह नहीं है तो आप बोलोगे यार अब पता नहीं। हाँ, फिर वो है। लेकिन वो सवाल तो है ही है। अब वरुण चक्रवर्ती के टॉपिक पर भी आएंगे कि हम क्यों उनकी बात कर रहे हैं और क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि शायद वो 21 के टाइम पर चहल बाहर हो गए थे। आई थिंक अक्षर पटेल भी हुए थे, मतलब वो उनका मुझे अक्षर का भी था, श्रेयस का भी था, मतलब अलग अलग टाइम पे इनका रहा है। श्रेयस, शार्दुल, अक्षर, ये एक में तो सूर्य, एक में तो आई थिंक सूर्य आए थे, और एक में 22 में भी हुआ था, दोनों में हुआ था। दोनों में हुआ था। एक में तो अक्षर पटेल गए थे, मुझे याद है।
शार्दुल। अब धीरेश भाई दो चीज मतलब दो हिस्सों पर आते हैं, वरुण चक्रवर्ती पर बाद में आएंगे, लेकिन क्या यहाँ पर अगर वो जगह एक फास्ट बॉलर के लिए बनती है तो रिजर्व एज अ टीम में आ रखे हैं हर्षित राणा, मतलब कि बुमराह के लिए कवर, फिर एक आपके सिराज हैं बाहर। आपको याद आएगा कि वेस्टइंडीज में भी ऐसे हालात थे जब, क्योंकि साल T20 का चल रहा था, सिराज को T20 में उस तरीके से देख नहीं रहे थे, तो सिराज वेस्टइंडीज में ओडीआईज खेलने गए और बिल्कुल सिराज का आरसीबी भी फ्लॉप शो था उस टाइम पर, रिदम उतनी बेहतर नहीं थी, बट वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी और सिराज का नंबर फिर वापस लग गया और हर जगह वो खेलना शुरू किए और तब से इतना खेले कि अब उनको फाइनली ऐसा लगा कि भाई ब्रेक की ही जरूरत है, फॉर्म पर भी और बॉलिंग वाइज भी। नाम कौन से फिर आपके पास बॉलिंग ग्रुप में, क्या वो हर्षित राणा ही होंगे या आप सिराज के पास बोलोगे यार कि एक्सपीरियंस तो है सिराज को, या प्रसिद्ध कृष्णा है कोई और? ब्रो जैसे ओडीआई की टीम है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की जा रही है, आप बोलो केएल राहुल बैटर है, एक आपके दूसरे ऋषभ पंत विकेट कीपर बैटर है, तीसरा आपको चाहिए तो मिल जाएगा, तीसरा आपको संजू सैमसन, चौथा आपको चाहिए तो आप बोलोगे ईशान किशन भी मिल जाएगा। आपको और कहीं दिक्कत आ रही हो बैटिंग में, आप बोलोगे हमारे पास और भी है, यशस्वी जायसवाल बैठे, अगर वाइस कैप्टन को कुछ दिक्कत होती है। बॉलर्स में आपके पास नहीं है, बॉलर्स में आपके पास नहीं है। अगर आपको बुमराह नहीं है तो चलो अर्शदीप खेल रहे हैं लंबे टाइम से, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कौन है? क्या हर्षित राणा है तैयार एक टूर्नामेंट के लिए? बड़ी बात है, जैसे टूर्नामेंट नहीं, वनडेज के लिए मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी व्हाट इफ अगर वो T20 फॉर्मेट में हो रहा हो तो आप फिर भी सोच सकते थे कि हर्षित राणा। आई थिंक आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में आप जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, अर्शदीप और हर्षित राणा, मैं बोलता दो, आप तीसरा छोड़ दो, तो क्या आप तैयार हो अभी इतना यंग लॉट के साथ? अर्शदीप तो मैं मानता हूं तैयार है, पर प्रॉब्लम ये ना कि आपको दोनों साइड से बहुत अच्छा चाहिए, नए बॉल के। चलो T20 का अगर आप बात करो, बोलोगे हार्दिक पांड्या है जो कर देते थोड़ा बहुत, पर आपको प्रॉपर बॉलर आपके पास नहीं है। आज जैसे हम बात कर रहे हैं वरुण को लेके, स्पिन में आप बोलोगे यार कि कोई नहीं, कुलदीप बैठे हैं, जडेजा बैठे हैं, आपके पास अक्षर बैठे हैं, वरुण भी है, आपके पास पेसर में है ही नहीं, कौन किसके पास जाओगे? प्रसिद्ध कृष्णा के पास जाओगे, बहुत कुछ आ जाएगी तो यूज भी। और सिराज को जब बात आ रही सिराज की, तो सिराज को आपने बोल दिया भाई पुरानी बॉल से इफेक्टिव उतने नहीं है और उनका वर्कलोड अभी आपने देखा, तो यार फिर आप कैसे लोगे उनको? ये भी एक अलग चीज। वर्कलोड तो खैर, अब वर्कलोड तो आप छोड़ ही दीजिए, आपने उनको ड्रॉप ही कर दिया ये कह के कि भाई आपसे ज्यादा पोटेंशियल हमें हर्षित राणा पे दिखती है। तो अच्छा, वरुण के आई थिंक बुमराह नहीं होंगे तो मोहम्मद सिराज के पास जाएंगे, सिराज के पास ही जाएंगे फिर, पहले सिराज के पास जाएंगे। और चलिए वो मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास चॉइसेस होनी है। दूसरी तरफ जहां पर एक चॉइस सामने आ गई है राहुल भाई कि वरुण चक्रवर्ती, भले ही चलो T20 का फॉर्मेट है बट बॉल अच्छा कर रहे हैं, रिदम अच्छी है, सब कुछ है, टप्पा उनको पता है और एक हवा बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि बिन बात का हुआ है, बट वो बॉलिंग में भी इफेक्टिवनेस है, प्लस वो बैटर्स के माइंड पे भी चढ़ चुके हैं यार कि इनको कैसे खेलेंगे। पता है वरुण चक्रवर्ती के केस में दिक्कत क्या है उनको इंक्लूड करना? मुझे तो आप बोलो ऑन करंट फॉर्म और जिस हिसाब से वो बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं, मैं तो उनको खिला दूं। तो हाँ गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह के हवाले से जो है वो बड़ी ख़तरनाक खबरें सामने आ रही हैं और यही खबरें सामने आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी को छुपाया जा रहा है, वो जितनी उनको इंजरी है उसके मुतालिक जो है वो सही से जो है वो बताया नहीं जा रहा। और इंडियन क्रिकेट टीम के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की खिदमत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर जसप्रीत बुमराह जो है वो इंजरी की वजह से इंडियन टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे तो उनकी जगह मोहम्मद सिराज लेते हैं या कोई और पेसर लेते हैं, ये एक बड़ा जो है वो सवाल होगा। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने जो है वो अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू जो है वो जगाया हुआ है और उनको भी इंडियन टीम में जो है वो शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन वो भी इंडियन मैनेजमेंट के लिए सरदर्द है कि उनको खिलाएं तो खिलाएं किस खिलाड़ी के मुतबादिल के तौर पर। तो इंडियन टीम जो है वो इस टाइम और इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है वो इस टाइम फुल टेंशन में है। और चैंपियन ट्रॉफी क्या इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो जसप्रीत बुमराह के बगैर जीत पाएगी? ये एक बहरहाल बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।